दोस्तों, आज के दौर में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें होने वाले हर एक बारीक मूवमेंट भी क्रिकेट फैंस को देखने को मिलता है। आज के समय में क्रिकेट में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है जिससे अंपायर को डिसीजन लेने में तो आसानी होती ही है, लेकिन साथ में खिलाड़ियों को भी किसी प्रकार के गलत डिसीजन का सामना नहीं करना पड़ता। आप खुद कल्पना कीजिए, अगर DRS नहीं होता तो ना जाने कितने खिलाड़ियों को एम्पायर के गलत डिसीजन का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली कुछ अनोखी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनके बारे में विस्तार से शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडर कैम। दोस्तों, क्रिकेट का मैच देखते हुए आपने अक्सर एक लालटेन की साइज का कैमरा हवा में मूव करता हुआ देखा होगा। जो कैमरा लगातार मुकाबले के दौरान आसमान में मंडराता रहता है, उसे ही स्पाइडर कैम कहा जाता है। ये क्रिकेट मैदान पर लगे 15 मीटर के 4 पोल के साथ तारों के जरिए जुड़ा होता है। क्रिकेट के मैदान पर इस कैमरे को तार की मदद से हवा में मूव कराया जाता है। ये तार इतनी पतली होती है कि नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती है। स्पाइडर कैम की मदद से हमें बेस्ट क्रिकेट शॉट्स देखने को मिल पाते हैं। इस कैमरे की मदद से हम 6 और 4 का बेस्ट रिव्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मैदान पर हो रहे क्रिकेट मैच पर ऊपर से नजर रखता है। इस कैमरे को एक ऑपरेटर चलाता है और मजेदार तो ये है कि इसे जॉयस्टिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिस भी दिशा में जॉयस्टिक चलता है उसी दिशा में ये स्पाइडर कैम चलने लगता है। नंबर 9, एम्पायर कैमरा। दोस्तों, मैच के दौरान आपने अंपायर की टोपी के ऊपर काले रंग का एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ देखा होगा। इसी कैमरे को ही अंपायर कैम कहा जाता है। इस कैमरे को खास अंपायर के लिए बनाया गया है, जो उनके कैप के ऊपर फिट रहता है और इसकी मदद से एम्पायर की नजर कहां पर है इस बात का पता चल जाता है। और साथ में इसे इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि इससे एम्पायर के फील्ड में होने वाले रिव्यू क्लियर मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बॉल अंपायर के करीब से गुजरती है तो उसे बिल्कुल क्लियर दिखाया जाता है। तो भाई, ये सब अंपायर कैमरे की मदद से ही दिखाया जाता है। नंबर 8, LED स्टंप्स बेल्स। दोस्तों, आपने कुछ सालों पहले तक देखा होगा कि क्रिकेट मैच के बाद खिलाड़ी स्टंप्स को उखाड़कर जीत का जश्न मनाते थे और उसे अपने साथ ले जाते थे। अपने माही भाई तो जीत के बाद स्टंप्स उखाड़ने के मामले में फेमस थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि अब क्रिकेट में LED स्टंप्स का उपयोग होता है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख के करीब होती है। ऐसे में पूरे मैच फीस के बराबर तो अकेली स्टंप्स की कीमत होती है। दोस्तों, ये LED स्टंप्स जितनी ज्यादा महंगी होती है उतनी ही उपयोगी भी है। जब गेंद इन स्टंप्स से टकराती है और बेल्स उनसे अलग हो जाती है, तब इसमें लाइट जलना शुरू हो जाता है और ऐसे में रन आउट, स्टंपिंग जैसे डिसीजन देने में एम्पायर को आसानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में माही का नाम जरूर लिखें। नंबर 7 पर है हॉट स्पॉट। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि गेंदबाज द्वारा बॉल फेंके जाने के बाद बॉल बैट्समैन के बैट या पैड से इतनी ज्यादा नजदीक से निकलती है कि अंपायर के लिए भी यह बताना कठिन हो जाता है कि बॉल बैट या पैड के टच हुई या नहीं। इस स्थिति में जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है उसे हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से गेंद के स्पॉट पॉइंट का पता लगाया जाता है। गेंद जहां भी टच होती है, स्क्रीन में वहां पर एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है। इसके लिए फील्ड की दोनों तरफ 2 इंफ्रारेड कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरे बॉल द्वारा बैट्समैन के पैड या बैट पर हिट किए जाने की इमेज को कैच करता है और इसके बाद ये ब्लैक और व्हाइट पिक्चर के साथ गेंद के स्पॉट को बताता है। और अगर गेंद बल्ले से मामूली सी भी टच हुई है तो बल्ले पर एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है, जिससे थर्ड एम्पायर को डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की टेक्नोलॉजी। नंबर 6, पिच विजन। दोस्तों, स्क्रीन पर मैच देखने के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि एक साथ कई बॉल्स का ग्राफ सा दिखाया जाता है और उसमें पीछे खेली गई कई गेंदों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी गेंद ने कहां टप्पा खाया और शॉट लगने के बाद फिर फील्ड में कहां गई। ये सब जिस टेक्नोलॉजी से किया जाता है उसे पिच विजन कहा जाता है। पिच विजन से बॉलिंग और बैटिंग की समीक्षा की जाती है, यानी गेंदबाज ने कितनी गेंद शॉट फुल और गुड लेंथ पर की। ठीक इसी तरह बल्लेबाज किन गेंदों पर ज्यादा बीत हुए हैं और किन पर बेहतर खेला, इन सब का पता पिच विजन टेक्नोलॉजी की मदद से लगाया जाता है। और इस तकनीक की मदद से मैच के दौरान फेंके जाने वाली हर गेंद पर नजर रखी जाती है, यानी गेंदबाज ने पिच पर कहां गेंद फेंकी है और बल्लेबाज ने किन गेंद को कहां खेला है। इस तकनीक का यूं तो मैच के दौरान कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से बल्लेबाज और गेंदबाज अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं और साथ ही बल्लेबाज और गेंदबाज की कमजोरी का पता चल जाता है, जिससे बॉलर और बैट्समैन अपनी कमजोरी का पता करके अपने गेम को सुधार कर सकते हैं।
नंबर 5, स्टंप्स कैमरा। मैच के दौरान आपने कई बार स्क्रीन पर स्टंप के नजदीक के स्लो मोशन रिप्ले जरूर देखे होंगे, जिसमें बैट्समैन को बेहद नजदीक से दिखाया जाता है। ये सब संभव होता है स्टंप्स कैमरे की सहायता से। पिच के दोनों छोर पर जो स्टंप होते हैं, उसमें से मिडिल स्टंप में ये कैमरा लगा होता है। साथ ही इसके पीछे की तरफ एक माइक भी लगाया जाता है। इस तकनीक से मैच के दौरान रन आउट का डिसीजन या फिर गेंदबाज के हाथ से लगकर गेंद स्टंप को टकराती है, तब उस डिसीजन को देने में आसानी हो जाती है। इस माइक की सहायता से ही आपने कई बार फील्ड पर बातें करते खिलाड़ियों की आवाज को भी सुना होगा। नंबर 4, स्निकोमीटर। क्रिकेट में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई मुश्किल फैसलों के संबंध में होता है, जैसे बैट से बॉल टच हुई है या नहीं, या फिर बॉल बैट से पहले पैड पर लगी है। ऐसी कई परिस्थितियों में यह डिवाइस बड़े ही काम का साबित होता है। स्टंप माइक की तरह ही स्निकोमीटर भी अंपायर की काफी मदद करता है। इसका इस्तेमाल साउंड और वीडियो को ग्राफिक में एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यह गैजेट करीबी मामलों को हल करने में अंपायर की काफी मदद करता है। इसे एलन प्लास्केट ने 1990 के मध्य में तैयार किया था। इसकी मदद से थर्ड अंपायर स्लो मोशन में टेलीविजन रिप्ले करता है, जिससे पता चलता है कि क्रिकेट बॉल और बैट एक दूसरे टच हुए हैं या नहीं। साथ में इसका एक ग्राफिक भी चल रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी साउंड पर काम करती है। जब कोई गेंदबाज बॉलिंग करता है तो उसके हाथ से छूटने के बाद बल्लेबाज के बल्ले से टकराने या कीपर के दस्ताने तक पहुंचने के सफर के दौरान गेंद की हरकत पर स्किनोमीटर से नजर रखी जाती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल LBW जैसे फैसलों में ज्यादा किया जाता है। नंबर 3, अल्ट्राएज। अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल क्रिकेट में यह तय करने के लिए किया जाता है कि बॉलर द्वारा गेंद फेंके जाने के बाद गेंद ने बल्ले को छुआ है या नहीं। यह स्निकोमीटर का एक एडवांस वर्जन है, जिसका उपयोग एज डिटेक्शन के लिए किया जाता है। यह तकनीक स्टंप के अंदर लगे माइक और पिच और मैदान के आसपास लगे विभिन्न कैमरों का उपयोग करती है। जब कोई गेंद बल्ले को टच करती है तो गेंद एक विशेष ध्वनि का उत्पन्न करती है, जिसे विकेट माइक द्वारा उठाया जाता है और ट्रैकिंग स्क्रीन पर इसका पता लगाया जाता है। ऐसे में अगर गेंद ने बल्ले को हल्का सा छू लिया तो पता चल जाता है और आउट देने या न देने का निर्णय लिया जाता है। नंबर 2, हॉक आई। हॉक आई के नाम से आप इसके काम को समझ सकते हैं। ये डिवाइस थर्ड अंपायर की वो आंख होता है जिसकी बदौलत क्रिकेट मैच में कई बड़े फैसले होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में 6 एडवांस्ड कैमरों की मदद ली जाती है, जो ग्राउंड के आसपास मौजूद होते हैं। ये कैमरे गेंदबाज के बॉल फेंकने के बाद उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। यह टेक्नोलॉजी ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पर काम करती है। सरल भाषा में कहें तो कैमरा बॉल के हर मूवमेंट को कैप्चर करता है और फिर एक खास तरह के एल्गोरिथम से बॉल की मूवमेंट का 3D स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिससे इसके मूवमेंट के बारे में पता लगता है और इसी आधार पर अंपायर ये देख पाते हैं कि बॉल बैट्समैन के पैड से होकर स्टंप्स में लगेगी या नहीं। नंबर 1, DRS। DRS का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। इसके तहत अगर किसी भी टीम के खिलाड़ी को लगता है कि एम्पायर का फैसला गलत है, तो वे फील्डिंग के दौरान, कप्तान और बल्लेबाजी के दौरान स्ट्राइकर छोर पर खड़ा बल्लेबाज हाथ से टी का निशान बनाकर रिव्यू ले सकता है। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है और इसके बाद थर्ड एम्पायर फिर से पड़ताल कर फैसला देते हैं। यदि मांग सही होती है तो थर्ड एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर के निर्णय को बदल देते हैं। ऐसे में DRS भी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर खिलाड़ियों की मांग गलत साबित होती है तब DRS खर्च हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि DRS का दूसरा नाम धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि DRS के मामले में धोनी अब तक के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।